आंदोलन खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना और उस समस्या का समाधान करना एक अलग बात होता है। भीड़ तो हर कोई इकट्ठा करता है, भीड़ उठती है जब आप एक ज्वलंत मुद्दा को उठाएंगे और उस दुखती रग पर हाथ रखेंगे तो आपके साथ लोग आएंगे और देखेंगे। लेकिन आज जो सरकार है वो बिल्कुल झारखंड की माटी की सरकार है। जयराम महतो स्थानीय की बात करते हैं तो आज जो सरकार वर्तमान में है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, बिल्कुल स्थानीय है। इस मिट्टी के उपज है, जिन्होंने आंदोलन की उपज है, उनकी सरकार चल रही है। और उन्होंने जो वादा किया, वादा करके वादा खिलाफी छात्रों के साथ किए। रेवेन्यू जा रहा है ना, रेवेन्यू जा रहा है। यही तो दर्द है लोगों का, यही दर्द है। रेवेन्यू जा रहा है झारखंड का सबसे बड़ा, लेकिन इस क्षेत्र लोगों को मिल क्या रहा है? मौत, सड़क दुर्घटना में मौत, पॉल्यूशन से मौत, नौकरी 10-12 हज़ार की। बाहर के लोग आकर के यहाँ पर बड़े बड़े ओहदे वाला नौकरी कर रहे हैं, लोकल लोग झाड़ू पोछा वाला नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय हमारा विधायक है, यहाँ मिट्टी की विधायक है, इनका सरकार है, इनका दायित्व बनता है कि इस पर लड़ाई लड़ें। सुदेश महतो जी आजसू पार्टी बनाए और छात्रों की समस्या उठाते उठाते विधानसभा तक पहुंच गए, तो वो समस्या का हल नहीं हुआ इतने दिनों तक। तब जाकर जयराम महतो ने ये कदम उठाया और छात्र उनके पीछे चल पड़े हैं। तो इसका नुकसान क्या आजसू को हो सकता है? लोकल मुद्दे को छोड़कर आप ज़्यादातर फोकस करते हैं सेंट्रल में, आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब जो आपके यहाँ लोकल मुद्दे हैं वो आपसे पीछे छूट जाता है, लेकिन सबसे पहले आपका मुद्दा अरविंद केजरीवाल पे अटक जाता है जाके, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झारखंड में उतनी सक्रिय नहीं है। आपको क्यों हुआ ऐसा डर क्यों है? बिजली के बारे में भी आप लोग ने कुछ नहीं बोला। जिस टाइम पे बिजली की इतनी किल्लत थी, इतना ख़राब हो गया था, अभी थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ा ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी कोई रिएक्शन नहीं आया। आने वाले चुनाव में क्या आप 1932 और नियोजन नीति और जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उसके ऊपर आजसू बीजेपी के साथ कैसा तालमेल बिठाएगी? अभी हमारे साथ तापेश्वर कुमार तापस जी हैं, जो कि बड़कागांव विधानसभा से आजसू के प्रवक्ता भी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी रहते हैं, तो हम उनको क्लोजली वॉच भी करते हैं और देखते भी हैं। तो आज उनसे सवाल जवाब होंगे, राजनीति पर चर्चा होगी और जो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उनसे भी वो चर्चा होगी और जयराम महतो के बारे में भी चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले तापेश्वर जी, आपको पंचायत न्यूज़ में सबसे पहले स्वागत है और हमारे तरफ से आपको झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और आपके चैनल के दर्शकों को मैं बहुत ही प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं, और आपके चैनल के लिए मैं अपने पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आजसू भी स्टूडेंट को लेकर जो उलगुलान हुआ था, एक टाइम था तब स्टूडेंट को लेकर ही एक आजसू पार्टी बनी जिसका नाम था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो कि स्टूडेंट के समस्याओं को देखते हुए असम में जिस तरह से एक स्टूडेंट यूनियन था उसी के तर्ज पे एक बनाया गया था और उसके लेकर जो भी हुआ था। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अभी जो फिलहाल जो मसला चल रहा है कि जयराम महतो ने पार्टी बना ली, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, जयराम महतो जी ने पार्टी बनाए, पार्टी बनाना, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार संविधान में दिया हुआ है। चुनाव कोई भी लड़ सकते हैं, भारत के नागरिक हर कोई चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर मैं पार्टी बनाए आगे चुनाव लड़ेंगे, उनका एक निजी अधिकार है, जो अधिकार के तहत उन्होंने पार्टी बनाए और आगे चुनाव लड़ेंगे। आगे जनता क्या करेगी, जनता कितना उनको समर्थन देगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो लेकिन छात्र का समस्या उठाते उठाते सुदेश महतो जी आजसू पार्टी बनाए और छात्रों की समस्या उठाते उठाते विधानसभा तक पहुंच गए, तो वो समस्या का हल नहीं हुआ इतने दिनों तक। तब जाकर जयराम महतो ने ये कदम उठाया और छात्र उनके पीछे चल पड़े हैं। तो इसका नुकसान क्या आजसू को हो सकता है? बिल्कुल नहीं, आजसू को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हर एक पार्टी का एक छात्र विंग है। आज आजसू पार्टी का भी हमारा छात्र विंग है जो बिल्कुल सक्रिय है। हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में
हमारा छात्र विंग है जो सक्रिय है और छात्रों के मुद्दे पर हमेशा निरंतर आंदोलन करती आई है। फिलहाल पिछले दिनों चाईबासा कॉलेज में हमारे छात्र विंग के नेताओं ने काफ़ी जोरदार आंदोलन करके एक कॉलेज की समस्या थी जिसे आंदोलन करके उसे निदान किया। तो हर एक पार्टी का छात्र विंग है, वो उसी तरह हमारा आजसू पार्टी का भी छात्र विंग है जो छात्रों की समस्या के लेकर निरंतर सवाल सरकार से लड़ती है, खड़ा करते रहती है और उनकी समस्या को समाधान करने के लिए छात्रों के साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके रहती है। तो जयराम महतो के पीछे जो भीड़ है वो भीड़ भी छात्रों का है, तो फिर छात्र तो वही हैं जो छात्र पहले आजसू की तरफ चलते थे, वही छात्र हैं, कहीं अलग से तो छात्र आए नहीं हैं। जयराम जी के साथ जो भीड़ है, बहुत ऐसे नेता या बहुत सारे आंदोलनकारी आए और भीड़ को इकट्ठा करके जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ऐसे मुद्दों को उठाएं जिससे भीड़, चूँकि झारखंड की समस्या काफ़ी जटिल है, गंभीर है, इस बात को आजसू पार्टी भी हमारी मानती है। जो आकांक्षा झारखंड की जनता को पूरा होना चाहिए अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से बटा हुआ है। कोल्हान क्षेत्र की समस्या अलग है, नॉर्थ छोटा नागपुर की समस्या अलग है, उत्तरी छोटा नागपुर की समस्या अलग है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्र में बटा हुआ छोटा राज्य होने के वास्ते विघटन राजनीतिक हो रही है। तो जयराम जी ने जो आंदोलन खड़ा किए, जिस मुद्दे को लेकर के खड़ा किए, पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने आंदोलन को खड़ा किया, लेकिन आंदोलन खड़ा करना, हंगामा खड़ा करना और उस समस्या का समाधान करना एक अलग बात होता है। भीड़ तो हर कोई इकट्ठा करता है, भीड़ उठती है। जब आप एक ज्वलंत मुद्दा को उठाएंगे और उस दुखती रग पर हाथ रखेंगे तो आपके साथ लोग आएंगे और देखेंगे। लेकिन आज जो सरकार है वो बिल्कुल झारखंड की माटी की सरकार है। जयराम महतो स्थानीय की बात करते हैं तो आज जो सरकार वर्तमान में है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, बिल्कुल स्थानीय है, इस मिट्टी के उपज है, जिन्होंने आंदोलन की उपज है, उनकी सरकार चल रही है। और उन्होंने जो वादा किया, वादा करके वादा खिलाफी छात्रों के साथ किए। लेकिन मैं एक सवाल खड़ा करूंगा जयराम महतो जी से कि 1.5 साल के आंदोलन में उनकी उपलब्धि क्या है? एक भी कोई उपलब्धि है जयराम महतो जी के पास? उनके आंदोलन से एक भी उपलब्धि, एक भी समस्या का कोई हल अभी तक वो कर पाए हैं तो बताएं। बहुत ऐसी सारी समस्याएं हैं जो हल हुई हैं। अगर आपको गिनाने बैठे तो मतलब हम उनकी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया में उनके पास दावे हैं कि वो ऐसी समस्या जो उठाते रहते जो सॉल्व होते हैं। जैसे कि बोकारो का आप गेल का मसला ले लीजिए या BCCL का मसला ले लीजिए, जो भी कुल कंपनियां हैं उनको गरीबों को मुआवजा दिलाना, वो अलग बात है। जो समस्या की आप बात गिना रहे हैं वैसे समस्या हमारी पार्टी भी हर दिन समस्या को वैसे सॉल्व करती है, हर दिन एक ना एक छोटी समस्या को सॉल्व करती है। जयराम महतो एक बड़े मुद्दे के साथ झारखंड के राजनीति में प्रवेश किए हैं। बड़े मुद्दे का मतलब है कि झारखंड सरकार को अपने टेबल पर बात करने के लिए अभी तक वो झुका नहीं पाए। और उसके बाद जो आंदोलन उन्होंने किया उसमें हमारी नज़र से, हमारी पार्टी के नज़र में उनकी उपलब्धि शून्य है। जिस उपलब्धि को आप बता रहे हैं वो छोटी मोटी उपलब्धि उसको पार्टी का आंदोलन को नहीं कर सकते हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने क्षेत्र में, NTPC हो, त्रिवेणी हो, कोई एक्सीडेंट करके मर गया वहाँ मुआवजा दिलाना, आज किसी का काम रुका हुआ है ब्लॉक में तो उसे करवाना, उसे उपलब्धि नहीं कहा जा सकता है। वो उपलब्धि हम उसको नहीं मानते हैं। इस आंदोलन में 1.5 साल के आंदोलन में जयराम महतो की उपलब्धि शून्य है राजनीतिक तौर पर। लेकिन जयराम महतो के समर्थक हमेशा यही बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार में रहते हुए वो जो काम नहीं कर पाए, तब हमने हेमंत सोरेन को चुना, तो हेमंत सोरेन भी वो काम नहीं कर रहे। तो सरकार आपकी भी 5 साल चली, आजसू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार भी 5 साल चली। तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि जब 5 साल आपकी सरकार चली
उस समय भी आप छात्रों के हित में अगर काम करना चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो भी जो मामला अभी कोर्ट का जो फैसला आया वो आपकी सरकार में पिटीशन गया था, राइट। तो फिर आपने भी तो छात्रों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, और उसके बाद फिर ये लोग का कहना है सोशल मीडिया पे भी कि बाद में फिर हमने हेमंत सोरेन को लाया, तो फिर आपकी भी भूमिका कहीं नज़र नहीं आ रही। अमित जी, ऐसा है कि इसके पहले एनडीए की सरकार थी और आज यूपीए की सरकार है। एनडीए के कार्यकाल में जो भी काम हो रहे थे, वो सड़क की हो, छात्रों के सवाल पर हो, छात्रों के नियोजन की सवाल पर हो, या विकास कार्यों की थे, आज आप तुलना करें तो उससे हम कई मीलों आगे हैं। आज आप ओपिनियन लोगों से ले, एनडीए के कार्यकाल में जिस प्रकार के काम हो रहे थे, अभी भ्रष्टाचार की बोलबाला चरम पर है, उस समय का भ्रष्टाचार और अभी का भ्रष्टाचार में आप तुलना करें तो आसमान जमीन का फर्क है। हम उसमें नहीं जाते हैं, हम अभी सिर्फ जयराम की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो उस पर कभी और बात करेंगे। बात जो हम कर रहे थे नियोजन नीति 1932 और जो छात्रों का प्रॉब्लम था, हम अभी इस पे बात कर रहे हैं। तो 1932 अगर आप चाहते आपकी सरकार में तो आप भी वो कर सकते थे, नियोजन नीति आप भी बना सकते थे, और केंद्र में भी आपकी सरकार थी और झारखंड में भी आपकी सरकार थी, लेकिन पहल नहीं हुआ। देखिए, 1932 का जहाँ तक सवाल है तो झारखंड के ऐसे कुछ पार्ट हैं, जैसे कोल्हान क्षेत्र 1932 लागू होने से कोल्हान क्षेत्र जो बृहत झारखंड बिहार था, उससे 1932 के बाद कोल्हान क्षेत्र अलग हुआ है। 1932 के बाद कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो एक समस्या है कि उसको समायोजित कैसे करेंगे आप। तो 1932 लागू करना, सभी नीति सिद्धांतों को समायोजित करके कोल्हान को क्षेत्र को देखना पड़ेगा। विशेष तौर पर कोल्हान क्षेत्र ये प्रभावित हो रहा है। तो अभी हेमंत सरकार जो बिल्कुल यहाँ की माटी की सरकार है, इस मुद्दे पर हमारी पार्टी हमेशा समर्थन देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने सड़क पर मार्च किया है, न्याय मार्च किया है इस मुद्दे पर कि नीति संगत जो है, न्याय संगत जो है, इसे लागू किया जाए। इस मुद्दे पर हम लोग बिल्कुल हेमंत सरकार को हमेशा साथ दिए हैं। सदन में भी हमारे नेता आवाज़ उठाए हैं इस मुद्दे पर। लेकिन कब हुआ? जब छात्र सड़क पर थे, छात्रों ने 2-2 बार विधानसभा घेराव किया, झारखंड बंदी किया, उसके बाद सुदेश महतो बोलना चालू किए कि हम भी आपके छात्रों के साथ हैं। लेकिन सवाल तो वही खड़ा होता है ना बार बार कि आप अभी छात्रों को उग्र देखकर आप शांत करने के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन जब आप सरकार में थे यही चीजें आप कर सकते थे, आपके पास भी पावर था। बिल्कुल नहीं। इससे पहले इस मुद्दे पर, झारखंडी अस्मिता के सवाल पर आसू पार्टी कोई समझौता नहीं कर रही है। झारखंडी अस्मिता पर हमेशा सुदेश महतो जी और हमारी पार्टी प्रखर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं अपने स्तर से, और इस पर कोई खिलवाड़ झारखंडी जनता के साथ हम लोग नहीं कर रहे हैं और न आगे करना चाहेंगे। और इस पर हमेशा सवाल हम लोग सरकार को घेरते आए हैं और इस मुद्दे पर हमेशा प्रखर तरीके से झारखंडी अस्मिता पर हम लोग बोलते आए हैं और इस पर आगे भी हम लोग निरंतर आगे आंदोलन करते आ रहे हैं। उन्होंने जो अधिवेशन किया धनबाद में, उसके बारे में क्या? अधिवेशन किए, अच्छी बात है। अधिवेशन करना, जैसे पहले हम बताए, राजनीतिक पार्टी बनाना, आंदोलन करना, ये संविधान में सभी को अधिकार दिया हुआ है। तो भीड़ लगी, लोग आए, चुनौती आपको देंगे? नहीं, चुनौती तो किनको देंगे आने वाला समय बताएगा। भीड़ से एक दिशा और दशा तय नहीं होती है। भीड़ हम काफ़ी देखा गया है, काफ़ी भीड़ों, अभी जस्ट यूपी का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव के साथ काफ़ी भीड़, पूरे मीडिया कवर आप देखे होंगे कि ये भीड़, पूरा हुजूम अखिलेश यादव के सभाओं में भीड़ देखा गया। उसका क्या नतीजा हुआ सभी ने देखा, आपने भी देखा होगा। ये तो भीड़ एक पैमाना नहीं है कि मतदाता को वोट में कन्वर्ट कर लिया जाए और आप किसी को दुखती रग में हाथ रख करके आप जनमानस को भड़का करके और जनमानस के सवालों को आप भावना पर खिलवाड़ करके आप आंदोलन खड़ा करेंगे तो थोड़े देर के लिए पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी, सेंटीमेंट होगी। लेकिन अभी आज भी वही पब्लिक सवाल खड़ा कर रही है कि जयराम महतो ने 1.5 साल 1.25 साल आंदोलन किया
बिना उपलब्धि किए हुए तुरंत राजनीतिक पार्टी का गठन किया, अच्छी बात है ना, सबका अधिकार है। आंदोलन करने का एक परिणाम उनका क्या है, कुछ तो दिखना चाहिए ना। तो ये तो जनता सोच रही है कि ये बस एक मकसद था अपने राजनीति को चमकाना, आंदोलन एक बहाना था। जाति समीकरण को कैसा देखते हैं? सुदेश महतो भी कुर्मी समाज से आते हैं और जयराम महतो भी उसी समाज से आते हैं, तो सेंधमारी तो आप ही के वोट में होगा, अगर कैसे भी हो, लेकिन सेंधमारी सबसे पहले आप ही के कौम से होगा। हम लोग देखिए जाति समीकरण से ऊपर की राजनीति कर रहे हैं। जाति समीकरण से राजनीतिक जो ऊंचाई है वो आप नहीं छू सकते हैं। आप सभी के साथ लेकर चलेंगे तभी आप राजनीतिक ऊंचाई को छू सकते हैं और लोगों की आकांक्षा पूरा कर सकते हैं। तो जाति समीकरण के आधार से आप बीजेपी से अलग जा रहे हैं। बीजेपी जात की राजनीति करती है, आपको भी पता होगा कि उसके हर एक समुदाय से, हर एक कास्ट से उसके चेहरे हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, अर्जुन मुंडा वहाँ के हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, सुदेश महतो हैं, तो और अगर आप आदिवासी से ले लेंगे तो उसमें भी बहुत सारे भिन्न भिन्न लोग हैं। तो सब जाति का कॉम्बिनेशन है उनके पास। आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप जाति की राजनीति नहीं करते। आप अच्छी बात को रखे हैं। आप एक राजनीतिक दल के नाते आपको सभी जात और सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। हर एक पार्टी में ऐसा है, ऐसा नहीं बीजेपी में, आसू में, जेएमएम में और किसी पार्टी में है। आप यदि राजनीति कर रहे हैं तो आप किस जात को इग्नोर करेंगे? हम तो पहले ही बोले ना कि किसी एक जाति का राजनीतिक आसू पार्टी नहीं कर रही है। हर एक जात, हर एक समुदाय का प्रतिनिधित्व हर पार्टी देती है और भाजपा में भी यही किया होगा। जयराम के बारे में भाजपा को कुछ ना बोलना संकेत ऐसा देता है कि सुदेश महतो जिस कास्ट से आते हैं उसी कास्ट से जयराम महतो आते हैं। तो वेट एंड वॉच पे बीजेपी है कि किस करवट बैठता है। अगर सुदेश महतो अगर नहीं कर पाते हैं तो वो बीजेपी एक और चेहरा खड़ा कर रहा है, ढूंढ रहा है। ऐसा खबरों में है कि बीजेपी एक नया कुर्मी समाज का एक बंदा लड़का खड़ा कर रहा है, और अगर सुदेश महतो अगर नहीं है तो फिर जैसा कि आप लोग का खटपट चलता है बीजेपी में, आप कभी गठबंधन करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो उस सिलसिले को लेकर बीजेपी सोच रही है कि जो खबरें में चल रहा है कि बीजेपी सोच रही है कि बीजेपी उसके ऊपर हमलावर नहीं है, जयराम महतो के ऊपर बीजेपी कहीं भी हमलावर नहीं है। तो वो एक नया समुदाय को ढूंढ रहा है, नया पनप रहा है, जिसे वो विधानसभा में इस्तेमाल करेगी। ऐसा नहीं है, भाजपा के साथ आसू का नेचुरल गठबंधन है। पिछला एक चुनाव में कुछ सीटों के सवाल पर गठबंधन टूटा था और उसके बाद फिर तुरंत पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और वहाँ गठबंधन के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा। आसू टिकट गठबंधन के साथ नहीं हम लड़ी। और ऐसा कर रहे, बात ये कर रहे कि बीजेपी जैसे खबरों में है कि बीजेपी हमलावर नहीं है। जयराम के सामने, जयराम को लेकर बीजेपी हमलावर नहीं है। अगर कहीं पे भी सोशल मीडिया में है तो सॉफ्ट है, मतलब बीजेपी जयराम के मामले में सॉफ्ट है। तो इतना सॉफ्ट क्यों? क्योंकि अगर सुदेश महतो भी उसी कौम से आते हैं, जयराम महतो भी इसी कौम से आते हैं, तो क्या सुदेश महतो का कद छोटा करने के लिए जयराम को खड़ा किया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जयराम महतो बीजेपी के प्रति हमलावर नहीं है, बीजेपी जयराम महतो के प्रति हमलावर नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं। जयराम महतो अपने एक मुद्दे लेकर चले हैं, है ना, एक मुद्दे को लेकर के चले हैं। तो ये सवाल बीजेपी क्यों नहीं उस पर कर रही है या जयराम महतो जी ने क्यों नहीं बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इससे ये नहीं। हमारा गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, मजबूत है और ये कोई शिगुफा है केवल, और इस पर कोई इस बातों में दम नहीं है कि हमारा भाजपा और आसू के साथ राज्य से सेंट्रल तक गठबंधन है और मजबूती के साथ ये रहेगा। तो आने वाले चुनाव में क्या आप 1932 और नियोजन नीति और जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उसके ऊपर आजसू बीजेपी के साथ कैसा तालमेल बिठाएगी? बिल्कुल, जो भी न्याय संगत जो नियोजन नीति होगी, 1932 की जो बात है, वो तर्क संगत जो भी बातें होगी, भाजपा के साथ मजबूती से ये रख करके उसे लागू करवाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब आते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे। आप हमेशा सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं। आप अगर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के प्रवक्ता हैं
और लोकल मुद्दे को छोड़कर आप ज़्यादातर फोकस करते हैं सेंट्रल में, आप आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब जो आपके यहाँ लोकल मुद्दे हैं वो आपसे पीछे छूट जाता है, लेकिन सबसे पहले आपका मुद्दा अरविंद केजरीवाल पे अटक जाता है जाके, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झारखंड में उतनी सक्रिय नहीं है। आपको क्यों ऐसा डर क्यों है? नहीं, डर की बात नहीं है। सेंट्रल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी रुचि है, और जो अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे को लेकर के वो आए थे, जितना बड़ा बड़ा बात वो बोले राजनीतिक में आने से पहले, कस्में खाई, और जस्ट उल्टा हुआ। जो सारा चीज़ आम जनता देख रहा है, पंजाब में देश विरोधी गतिविधियों के साथ हाथ मिला करके उन्होंने सरकार बनाया, ये भी देखा गया। तो ये मैं जनता के पास रखता हूँ, अपने विचार को रखता हूँ कि एक पार्टी जो लॉलीपॉप दिखा करके जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में आती है, और किस तरह से फिर यू टर्न ले करके देश विरोधी गतिविधियों के साथ हाथ मिलाती है और बोलती है भ्रष्टाचार मैं दूर नहीं करता हूँ। आज ये आप देखें कि उनके दो बड़े मंत्री नंबर 1 नंबर 2 जेल में है, सुप्रीम कोर्ट से बेल तक नहीं मिल रहा है। तो मैं इन बातों को रखता हूं और जनता के बीच में रखता हूं और फैक्ट रखता हूं। कैसे आप डिनाई कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो स्कूल मॉडल है, ठीक है, करप्शन एक अलग चीज़ हो जाती है और ज़मीनी हकीकत पे काम करना एक अलग चीज़ हो जाती है। आप भी सरकार में रहे हैं, झारखंड में भी आपकी सरकार बहुत टाइम तो ऐसे हुए कि जब उप मुख्यमंत्री आपका आजसू से रहे हैं सुदेश महतो जी, लेकिन स्कूल की व्यवस्था जो है वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं तब से उन्होंने सरकारी स्कूल को एक मॉडल स्कूल बना दिया, जो कि मीडिया में खबरों में है और थोड़ी मोड़ी हकीकत भी है। तो कहाँ देखेंगे आप? अगर जिस राजनीति में आप कर रहे हैं, यहाँ की राजनीति, तो आपको भी तो दिखाना होगा ना कि आपने क्या किया है झारखंड के लिए। अरविंद केजरीवाल जो मॉडल स्कूल, सरकारी स्कूल को पेश वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठी है। एक स्कूल को मॉडल बना करके, 2 स्कूल को मॉडल बना करके पूरी दिल्ली की जनता को आप शिक्षा व्यवस्था आप नहीं दे सकते हैं। आज के डेट में दिल्ली पूरा झील में तब्दील हो गया है, और जितने 2 ही स्कूल को आप मॉडल स्कूल में तब्दील करके उसको आप मीडिया में हाईलाइट, अपने सोशल मीडिया में हाईलाइट, अपने प्रिंट मीडिया में हाईलाइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाईलाइट ये करते हैं, लेकिन उनका ऑल ओवर जो शिक्षा मॉडल है वो विफल है। दूसरी बात है कि यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा से आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल लोकल मुद्दा से कभी पीछे नहीं हम लोग हटे हैं। लोकल मुद्दा के सवाल पर हमेशा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले बार चट्टी बारी आती कोल ब्लॉक में हम लोगों ने, हमारे माननीय नेता रोशन लाल चौधरी जी, मैं खुद था, हमारे पूरे बड़कागांव केरेटारी प्रखंड इकाई की टीम थी, और लोगों ने आंदोलन कर रखा था, चक्का जाम कर रखा था, और उसमें हम लोग जा करके 24 घंटा में त्रिपक्षीय वार्ता करा करके जो मांगे थी वहाँ की जनता को वो लिखित रूप से करवा करके और धरना को समाप्त किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो सत्ताधारी विधायक हैं वो जा करके अफसरों को डांट फटकार करके उससे बरगला करके उस आंदोलन को फिर से खड़ा करने का काम किया। तो एक अभी ये परिपाटी चली हुई है बड़कागांव में कि हम यहाँ का विधायक है, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। विपक्षी पार्टी कुछ करेगी, आंदोलन करेगी, कुछ करेगी, तो उसको हम होने नहीं देंगे। जैसे कि हम आपको एक ज्वलंत अभी समस्या बताते हैं अमित जी, आप देखे होंगे बड़कागांव पिछले बार चौक जो है टैक्सी स्टैंड के पास, पूरे बड़कागांव नाली का पानी एकदम बिल्कुल जो है सो बजा रहा था, नदी के धार की तरह बह रहा था। आने जाने वाले पैदल लोगों को मुश्किल था। आप शायद देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप पता करें, सारे अखबारों में बार बार ध्यान इंगित किया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा। हम लोग ने काफ़ी उस पर लिखे भी, इस पर भी सोशल मीडिया में हमने काफ़ी एक्टिविटी दिखाई, काफ़ी प्रिंट मीडिया में वो छपवाई। मांगी हम लोग कर सकते हैं, सरकार हमारी नहीं है तो हम लोग मांगी कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक भी पहल नहीं किया गया। एक भी किसी जनप्रतिनिधि, पंचायत से स्तर से लेकर के लोकसभा विधानसभा के कोई भी प्रतिनिधि का कान में जू तक नहीं रहेगा। झाड़ू तो आप लोग मिलके लगा रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। उसकी कहानी आप, उसकी कहानी बिल्कुल, उसकी कहानी आप थोड़ा सुन लें, मैं बता रहा हूँ। उस पर मैं व्यक्तिगत सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लेकर के अपने टीम के द्वारा हम लोगों ने
ट्रैक्टर से उस नाली को, सैकड़ों ट्रैक्टर से उस नाली को जो गंदे भरे हुए थे, जिसे भी आप देखे होंगे, अभी वीडियो हमारे पास है, सारा वीडियो मेरे पास है। कंपनी का गाड़ी खड़ा था, अंबाजी वहां जी बिल्कुल नहीं, इसके आगे की कहानी सुने आप अमित जी, उसकी आगे की कहानी, ये तो आप बात की कहानी बता रहे हैं। आगे की कहानी ये है कि हम लोगों ने अपने पैसे से, चंदा लोगों से अगल बगल कर करके सैकड़ों ट्रैक्टर उस नाली को साफ करके, दुर्गा पूजा बीत गया, नवरात्रा बीत गया, किसी को नहीं है खराब। चूंकि हम लोग सोशल सामाजिक तौर पर काफ़ी हम रुचि रखते हैं, यही कारण है कि हम कड़वी बातें को लिखते हैं। तो दुर्गा पूजा नवरात्रा बीत गया, किसी को नहीं सुध आया कि इसको क्लियर किया जाए। हमने काफ़ी ये प्रयास करके अपने लोगों से बात करके, अब उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद छठ आता है। छठ आते के बाद आप जानते हैं कि हमारे जो माता बहनें हैं वो दंडवत दे करके जाती है, तो उस नाली में दंडवत दे करके जाएगी, ये तो मेरे रहते ये गवारा नहीं था। किसी भी कीमत में छठ के पहले इस नाली को क्लियर कराना है। और हम उन्होंने पूरा टीम बना करके, ट्रैक्टर जेसीबी लगा करके, अपने उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं, और लगा करके चंदा सभी इकट्ठा करके और उस नाली को बिल्कुल क्लियर किया, बिल्कुल साफ सुथरा करके छठ के पहले क्लियर किया हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ उनके जो भी स्थानीय विधायक है, उनके जो भी लोग हैं, सूचना दिया। जब क्लियर हो गया तो देखा भाई ये यहाँ के लोग, उसमें क्या है कि आंसू के लोग इन्वॉल्व थे ज़्यादा, तो उन्होंने कान में भरा उनको कि आंसू के लोगों ने ये नाली साफ, आप विधायक जी, आप मैडम, ये तो उन लोगों ने ये कर लिया है ना, साफ कर दिया आप सोई। तो अपने पद का प्रभाव का इस्तेमाल करके एनटीपीसी त्रिवेणी से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एक टैंकर पानी मंगा करके, और रात में 12 बजे, रात जब क्लियर पूरा साफ हो गया तो 12 बजे पानी छिड़क करके और अपना दिखाने के लिए, पेपर में निकालने के लिए हमने साफ किया। तो ये छोटी राजनीतिक है। और हम लोगों को पर 4 दिन लगातार हम लोग रात दिन मेहनत किए हैं। सारा कितने बजे, अभी सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। हम लोगों पर, आजसू पार्टी पर आरोप माननीय विधायक द्वारा लगाया गया कि इन्होंने दुकानों से रंगदारी वसूल करके, सफाई के नाम पर रंगदारी वसूल कर, इसका जांच किया जाए। पेपर भी अभी है। तो अभी भी कहाँ चौक की हालत सुधरी है, अभी भी भरा तो वही मैं माननीय विधायक का कहना चाहता हूं ना। माननीय विधायक, अगर आप देखिए, बात ऐसा है कि आप काम करा देते हैं, काम करना सत्ता का काम है, पर विपक्ष काम कर रही है। मेरा सवाल यह है कि काम करना सत्ता का काम है, पर विपक्ष काम कर रहा है। लेकिन अगर विपक्ष काम करेगा तो सत्ता क्या करेगा? वही तो बोल रहे हैं अमित जी कि हम उन लोगों ने जो काम किया, मनोबल तोड़ने के लिए अभी पेपर कटिंग है, ये जांच करा करके कार्रवाई करने की मांग की गई। कैसे कैसे राजनीतिक यहाँ हो रहा है, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं है। हम लोग जनता के हितों पर हमेशा लड़ते रहेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। अभी फिर आप देखे होंगे, फिर शुरू हो गया तो माननीय विधायक फिर अभी कुछ दिन तो छोड़ना, अभी कुछ दिन तो उनको देखेंगे। लेकर मिडिल स्कूल से लेकर जहां पे आप बात कर रहे हैं, उनका जो घर है टैक्सी स्टैंड के पास, आप बता दीजिए कि कहां पे अच्छा है, कहीं पे अच्छा नहीं। पूरे बड़का गांव, हम सत्ता पक्ष से भी सवाल करेंगे और विपक्ष से भी सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी रोड पे नहीं आ रहे हैं, आप काम करवा देते हैं डायरेक्ट जहां पे गंदा रहता है वहां, और सत्ता वाले तो दिखते नहीं है। देखिए, स्थानीय विधायक माननीय स्थानीय है और यहाँ की लोकल है, यहाँ की मिट्टी की है वो, और वो अब यहाँ की मिट्टी के दर्द नहीं समझ रही, यहाँ के लोगों को दर्द वो बिल्कुल नहीं समझ रही है। आज जनता यहाँ करा रही है। पूरे बड़का गांव विधानसभा, झारखंड में सभी विधानसभा से पिछड़ा हुआ विधानसभा है ये। आप किसी भी रोड में कहीं पे चले जाएं, इसके पहले एनडीए की सरकार, रेवेन्यू जा रहा है ना, रेवेन्यू जा रहा है, यही तो दर्द है लोगों का, यही दर्द है। रेवेन्यू जा रहा है झारखंड का सबसे बड़ा, लेकिन इस क्षेत्र लोगों को मिल क्या रहा है? मौत, सड़क दुर्घटना में मौत, पॉल्यूशन से मौत, नौकरी 10-12 हज़ार की, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर बड़े बड़े ओहदे वाला नौकरी कर रहे हैं, लोकल लोग झाड़ू पोछा वाला नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय हमारा विधायक है, यहाँ मिट्टी की विधायक है, इनका सरकार है, इनका दायित्व बनता है कि इस पर लड़ाई लड़ें और इस पर कार्रवाई करवाएं अपनी सरकार से। और ये क्या, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, हमने त्रिवेणी एनटीपीसी का गेट भी हमने पूरा जाम किया था, हम लोग भी वहाँ आंदोलन किया, आंदोलन तो कर ही रहे। सांसद का दायित्व नहीं बनता है कि इसके लिए एक्शन लिया जाए अगर यहाँ की सरकार नहीं कर रही है तो? इस पर तो सांसद का दायित्व बिल्कुल बनता है, हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, एक पंचायत वार्ड सदस्य का भी दायित्व बनता है अपने वार्ड के लिए। हमारा सवाल था सांसद जी से, इंटरव्यू पढ़ा है, बिल्कुल बोलते हैं कि हम सिर्फ वहां से भेज सकते हैं पैसा, काम करना सरकार का काम है। देखिए, सांसद जी का क्या बात है मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक जवाबदेही का बात है, एक वार्ड सदस्य से लेकर एक सांसद तक का पूरे अपने क्षेत्र को संवारने और सजाने के लिए
जवाबदेही है, जिस पर यहाँ खरे नहीं उतर रहे हैं जनप्रतिनिधि। लेकिन काफ़ी उम्मीदें थी, हमारी स्थानीय विधायक थी, काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि इस मिट्टी की है, इस मिट्टी से धोखेबाजी वो नहीं करेगी। बिजली के बारे में भी आप लोग ने कुछ नहीं बोला। जिस टाइम पे बिजली की इतनी किल्लत थी, इतना खराब हो गया था, अभी थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ा ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी कोई रिएक्शन नहीं आया। बिजली के लेकर के हम लोगों ने माननीय हमारे नेता रोशन लाल चौधरी के साथ पूरी टीम हजारीबाग एसडीओ के पास हम लोग को जा करके वार्ता करके और बिजली सुचारू रूप से मिले। मैंने वहाँ उनके ऑफिस में जा करके वार्ता की। तो सत्ता की पार्टियां भी करती, वो भी अंबा प्रसाद भी करती, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सेम तो आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा बोलने का मतलब है कि कुछ चेंज होना चाहिए। जैसा कि आपने जयराम के ऊपर सवाल उठाया कि इतना दिन तक आंदोलन करके आपने क्या किया, तो आप भी वही काम कर रहे हैं। आप जाते हैं, एसडीओ से मिलते हैं, बात करते हैं, हाँ दे देंगे। दूसरे दिन विधायक जी भी पहुंच जाते हैं, बात करते हैं, बिजली व्यवस्था कीजिए, सेम चीज चल रहा है, जनता को मिला गया। देखिए, विधायक जी का सवाल जहाँ तक है, आजसू पार्टी जो चीज़ मांग करेगी वो चीज़ नहीं होना चाहिए, और वो जितने भी अधिकारी हैं उन्हें तुरंत हड़काते हैं। तो उसके मैं कई मुद्दे पर इस पर बात हुई, कई मुद्दे पर जो इन्होंने हम लोगों ने कराया, पहल कराया, काम होने पर आया, वो काम होने नहीं दी, वो हड़काती है तुरंत। ये क्रेडिट आजसू पार्टी कैसे ले जाएगी, ये इनको मानसिकता है। ये सोच नहीं कि चलो भाई हमारे जनता का तो काम हो रहा है ना। जैसे वो नाली हम लोगों ने साफ कराया, फिर वही ये हमारा जो बड़कागांव की जनता है, जो पूर्व विधायक के द्वारा सभी जनता ने उन लोगों को सम्मानित भी किया गया, सवाल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तो उनको तो खुशी होना चाहिए भाई जो हम काम नहीं कर पाए, जबकि किसी का बैनर तो था नहीं, कोई पार्टी का था नहीं, लेकिन वो अप्रोच रूप से आजसू पार्टी को क्यों, ये कहाँ से उनके दिमाग में आया, वो कौन डाला? तो वही सवाल तो वही है ना, अभी भी सवाल फिर वही घुमा फिरा के आ गया कि जैसे अभी हमारे ऑफिस के बगल में यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, लोगों ने चंदा किया, मेरे ऑफिस में भी आए थे चंदा लेने के लिए, लेकिन लोग चंदा करेंगे, ट्रांसफार्मर खुद से लाएंगे, बाद में फिर उसने स्थानीय विधायक इन्वॉल्व हो गई, लगा, फिर भी तो चंदा तो लग गया ना। तो फिर अगर हम उसमें हम बिल भर रहे हैं, हम सर्विस चार्ज भर रहे हैं, तो फिर लोगों से चंदा क्यों? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आप हर चीज में अगर आपको फ्यूज जोड़ना है, इसमें हम आपसे भी आएंगे, ये हमारा है, अगर आपको फ्यूज जोड़ना है या फिर कोई भी चीज काम करवाना है, तो दुकानों से चंदा क्यों और उसको पैसा क्यों देना? अगर हम बिजली बिल भर रहे हैं, उसमें सर्विस चार्ज बाकायदा इंक्लूड है और कुछ भी काम हो, तो फिर ये चंदा क्यों, अगर सब कुछ हम दे ही रहे हैं तो? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, और इस मुद्दे पर मैं काफ़ी चिंतित रहता हूं कि एक फीस भी जुड़ाना हो तो बिना पैसे के नहीं जुड़ते हैं, ट्रांसफार्मर लाना हो तो बिना पैसे के नहीं आते हैं, जबकि आपकी सरकार में भी थी यही सिनेरियो, आपकी सरकार में भी थी, कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, सिर्फ कुर्सी चेंज हुई है। नहीं, कुर्सी चेंज नहीं, उस समय बिजली ठीक थी, बिजली व्यवस्था और अभी में अमित जी काफी अंतर है, विकास कार्यों में भी काफी अंतर है। उस समय की सड़क आप देख ले, उस समय ऑफिस की हालत देख ले। ठीक है, हम वो बात नहीं कर रहे कि अगर जो चंदा लेकर फीस जोड़ने का काम आपकी सरकार में भी चल रही थी, वही सेम कंटिन्यू किया गया है, कोई बदलाव नहीं है। हमारा बोलने का मतलब वो है कि चेंजेस कुछ नहीं हो रहे हैं, तो चेंजेस कब होगा? पिछले 15 सालों से यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, और पहले क्या जो भी मुद्दा होता था वो ढाल देते थे कि हमें रघुवर सरकार या भाजपा सरकार, एनडीए सरकार नहीं करने देती है, ये कह के निकल जाते थे। लेकिन आज सरकार उनका है, उनका पार्टी के समर्थन से सरकार है और विधायक वो हैं, तो अभी तो कोई समस्या आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सत्ता में वो हैं। अधिकारियों को वो टाइट कर सकते थे, जो अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं उनको बदलवा सकते हैं, हटवा सकते हैं, उनकी तो ये पावर है। हम लोग तो आंदोलन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, ये इस पर हम लोग निरंतर कर रहे हैं। आप पतरातू में या मुद्दा में है, बड़कागांव के मुद्दा में, ये तो करते आए हम लोग। लेकिन अभी उनके पास जो पावर था, बड़कागांव सजाने संवारने का ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस था, जिन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायक ने खो दिया। बहुत ही उम्मीदें थी लोगों को, अब उम्मीदों पर पानी फिर गया यहाँ के लोगों का। आप केरेडारी चले जाएं, पतरातू चले जाएं, बड़कागांव आप चले जाएं, समस्या का अंबार है। ये समस्या का अंबार एनडीए सरकार में नहीं था ऐसा। तो कभी आएंगे आप रोड पे, कभी आएंगे? रोड में हम लोग आ ही रहे हैं।
हम लोग लगातार निरंतर रोड में आ रहे हैं, सरकार को जगाने का काम निरंतर हम लोग नहीं कर रहे हैं। फिर मेरा सवाल वही ये गूंगे बहरी सरकार सुन नहीं रही है। फिर मेरा सवाल वही चला जाता है कि जो सत्ता पक्ष कर रहा है उसी का जस्ट विपरीत आप भी कर रहे हैं। विधायक जी भी पार्टियों में जाते हैं, छठी हो जो भी हो, छोटे छोटे चीजें उसमें जाते हैं, उसी को कॉपी आप लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये कॉपी नहीं हो सकता है अमित जी। ऐसा है कि आप लोग रोड पे कम दिखते हैं। बिल्कुल, ये सवाल पर मैं बोलूँगा, जनता के प्रतिनिधि हैं हम, और जनता यदि प्यार से हमें आमंत्रित करती है और हम ना जाएं तो जनता क्या सोचेगी? रोड पे भी तो आपको दिखना है। रोड पर बिल्कुल है, आप कैसे नहीं रोड पर देखे? आप इस जिला मुख्यालय में, हम न्याय मार्च जिला मुख्यालय में रोड पर नहीं थे हम लोग? झारखंड की राजधानी में रोड पर हम लोग नहीं थे? वो तो आपका नेशनल था ना? नेशनल नहीं था। नेशनल मतलब फिर आपका पूरा हाँ बिल्कुल नहीं। तो अभी पतरातू में हम लोग नहीं थे, अभी पिछले वीक का था, चिंतन मंथन नहीं था। ये सवाल इसी मुद्दे पर था, इसी मुद्दे पर था। आप ऑन पब्लिक नहीं थे ना, आपकी सब कार्यकर्ता रोड पर एनटीपीसी के मुद्दे पर हम लोग रोड में आंदोलन नहीं किए हैं, गेट जाम नहीं किए हैं, चट्टी बारियातों में हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया है। आंदोलन तो कर, लेकिन आंदोलन को हम आंदोलन करते हैं जहां पर अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर के विघटित करती है, वो उनकी प्रभाव है, सत्ता है। हमने अपने स्तर पर पार्टी के द्वारा हर जनता से जुड़े सवालों को निरंतर उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। कहाँ मांग किया आपने? आपके पास पहले बड़का गांव में ग्रिड नहीं था, हम भी यहाँ से बहुत सालों से हैं, आप भी यहाँ बहुत सालों से हैं। बड़का गांव पे पहले ग्रिड नहीं था, अभी यहाँ पे ग्रिड लगा है एनटीपीसी का, जिसकी बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, जंगलों में कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। तो क्या जहाँ से कोयला जा रहा है, जहाँ से पूरा भारत रोशन हो रहा है, जहाँ के मेट्रो चल रहे हैं, संसद भवन में आपको बिजली जा रही है, सब जगह पे बिजली जा रही है जो कोयला एनटीपीसी यूज़ कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों को बिजली भी नसीब नहीं होगी? बिल्कुल, बिजली नसीब यहाँ के लोगों को होना ही चाहिए। और उस मुद्दे पर जो है आपका जो झारखंड विद्युत बोर्ड है, इस मुद्दे पर हमने पतरातू में एक बड़ा आंदोलन किया है झारखंड विद्युत बोर्ड के खिलाफ, अभी भी लड़ रहे हैं और निरंतर धरना चल रहा है। उसका हमारा समर्थन नैतिक है और करते आ रहे हैं। अभी झारखंड विद्युत बोर्ड के द्वारा जो झारखंड सरकार के अधीन आती है, इस ग्रिड से बड़कागांव को जोड़ सकती है। आज यहाँ के विधायक चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके, चूँकि ये उनके अधीन में है, ये जोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं करते हैं? एनटीपीसी को बिजली आपूर्ति करने के लिए क्यों नहीं मजबूर करती है? आप भी जा सकते हैं, सुदेश महतो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं इस बारे में। नहीं, बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं और इस मुद्दे पर अभी खेती बाड़ी का समय शुरू हुआ है। इस मुद्दे पर हम लोग एक जोरदार आंदोलन का रूपरेखा हमारा तैयार है। आप देखेंगे इस मुद्दे पर, बिजली, सड़क और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक जोरदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार है हमारा। आप देखेंगे तुरंत ये बरसात खेती बाड़ी सीजन के बाद आप एक सड़क पर हमें पूरा कंटिन्यू देखेंगे। सड़क पर तो हमेशा हम लोग हैं, लेकिन देखेंगे अभी आप फिर हमारा। एक लास्ट सवाल है, एक पंचायत सचिव, एक खबर है मेरे पास, सूत्रों से खबर है, एक पंचायत सचिव थे जिनको पहले करप्शन के चार्ज में बड़कागांव से ही अरेस्ट किया गया था। 2 साल जेल होने के बाद फिर से उनको पोस्टिंग बड़कागांव में ही हो गया। तो अब इसमें किनका इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट किनका है इनको यहाँ पदस्थापित करने में? ये तो झारखंड सरकार जिनके अधीन उनको लाया गया होगा, किन्हीं तो का आप इस पर्सनल हम लोग इस पर आया है संज्ञान में, इस पर हम लोग ये करेंगे कि किन्हीं ना किन्हीं का पर्सनल इंटरेस्ट होगा ही। और अभी सत्ताधारी दल के लोगों का ही इंटरेस्ट होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि हम तो ट्रांसफर पोस्टिंग करते नहीं है, अधिकार तो है नहीं। किन्हीं ना किन्हीं सत्ताधारी दल का, कोई भी राजनीतिक दल का इंटरेस्ट होगा जो यहाँ किए हैं। लोगों का तो इस काम पर कैसा होगा? जो पंचायत सचिव पहले रिश्वत में 2 साल सजा काट के आ चुका है और अब उसी विधानसभा में फिर से आप उसे भेज दिए वही काम करने के लिए, वही पोस्ट में, तो काम कैसे होगा जनता का? रिश्वत की बात आपने रखा तो मैं रिश्वत के पिछले सरकार, जो हमारी सरकार एनडीए की सरकार थी, रिश्वत के मामले में जेपीएससी की बहाली हो, टीचर की बहाली हो, दरोगा की बहाली है, जो भी बहाली हो, जो बहालियां हुई हैं, उन लोगों से आप रूबरू होवे उस समय क्या हालात थे और अभी जो फेस कर रहे हैं वो अभी क्या हालात हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे कि एनडीए के शासनकाल में करप्शन की चार्जेस कितने कम थे, चाहे केंद्र लेवल से हो या स्टेट लेवल पर। इस मुद्दे पर कभी समझौता एनडीए सरकार नहीं कर सकती है। तो आप बेहतर बताएंगे, वो छात्र ही बताएंगे, छात्र ही उसका भुगतान अभी हो रहे हैं, ऐसा भुगतान नहीं थे।
पहले एनडीए के शासनकाल में काफ़ी जेपीएससी निकाले, दरोगा बने, वीडियो बने, टीचर बने, और कितना बढ़िया से उनको समायोजित करके लाया गया हुआ, और कितने आसानी से उनको फेस किया सभी चीज़। वो देखिए, अभी तो एक इंटरव्यू हुआ, दूसरा हाई कोर्ट, फिर ये रिजेक्ट, फिर ये, तो काफ़ी हालमेल है। जो अभी तक एक परीक्षा नहीं ली, अभी पिछले 6 महीना से जेपीएससी, 6 महीना नहीं, बिल्कुल 9 महीना से जेपीएससी लेने की परीक्षा की तैयारी है, जो अभी सरकार अभी तक अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही। आज करेंगे, कल करेंगे, क्या कारण है, क्या इंटरेस्ट है कि अभी तक वो कर नहीं पाए? छात्र तो लगातार निरंतर तैयारी पे है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक और सवाल है, सीओ नहीं है हमारे पास, बड़का गांव में जो सर्कल ऑफिसर होते हैं वो है नहीं, तो इसके ऊपर आपका अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है? सीओ नहीं है, इसके लेकर हम लोगों ने ब्लॉक में जाकर के मांग किया हूँ, मैं, हमारी पार्टी मांग की है यहाँ पदस्थापित किया जाए। ये बहुत छोटा है, यहाँ की स्थानीय जो विधायक है, सीओ एक यहाँ पर नहीं रख सकती है, तो दुर्भाग्य यहाँ के लोगों के लिए। एक सीओ को यहाँ पर पोस्टिंग नहीं करवा पाती है, तो काफ़ी दुर्भाग्य है बड़कागांव जनता के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, स्थानीय विधायक के लिए, सरकार के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने ज्ञापन दे करके बजाते ब्लॉक में कई बार ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं, लेकिन क्या पता है, क्या इंटरेस्ट है, सीओ क्यों नहीं है, कितना बड़ा अंदरूनी कारण है कि सीओ यहाँ पे पदस्थापित नहीं कर पा रही है, इसका भी कोई बड़ा कारण होगा। आजसू का प्रत्याशी यहाँ पे है जो पहले सेकेंड नंबर पे रह चुके हैं, तो जब सीओ नहीं है तो ऐसे पब्लिक का कुछ भी काम नहीं होगा। बिल्कुल, अगर कुछ भी आपको मुआवजा लेना है एनटीपीसी तो सीओ का काम है, अगर आपको जमीन का काम है तो सीओ का साइन है, कुछ भी XYZ उठा ले तो सब सीओ का काम है। तो फिर इसके लिए आपको उग्र तो होना पड़ेगा ना, कि अगर आप सिर्फ ज्ञापन देके अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो हाल तो आपको वही चीज लागू हो जा रहा है कि आप भी वही कर रहे हैं। क्या आपको, अच्छा छोड़ दीजिए वो बात नहीं, क्या आपको डर लग रहा है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, केस होने से डरने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में केस होने से कोई डरता नहीं है, और जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने से, जेल जाने से, केस लड़ने से ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन इन सवाल पर मैं फिर एक बार कटघरे में यहाँ के स्थानीय विधायकों में करूँगा कि सीओ को पदस्थापित करने में डीसी को आप कर सकते हैं, एसपी को आप कर सकते हैं अपने स्तर पर, तो एक सीओ को आप अपने जो गृह प्रखंड है आपका, यहाँ की माननीय विधायक का गृह प्रखंड है आपका केरेडारी बड़कागांव, और एक सीओ को पदस्थापित नहीं करवा पा रही है, तो इसका क्या कारण है? इसके तहत तक जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो बड़ा घालमेल है। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं है, खाली पद है, बड़ा घालमेल है। और ये तो झारखंड सरकार के अधीन की बात है, ये केंद्र की तो बात है नहीं कि इसमें कोई आप एलिगेशन लगाएंगे कि मोदी जी रोक रहे हैं। फिर वही बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि ये चीज़ अगर स्थानीय लोग बोलते हैं कि स्थानीय विधायक, अगर आप भी बोल रहे हैं कि स्थानीय विधायक अगर काम नहीं कर रही है, आपके जो सुदेश महतो हैं मुख्यमंत्री रहे हैं और वो एनी टाइम मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, तो ये सब मुद्दे को लेकर आप कभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास? इस मुद्दे, जितने भी मुद्दे आप गिनाए हैं मुख्यमंत्री के पास, हम लोग सदन में उठाते हैं सवाल। सदन में ये जितने मुद्दे हैं, विस्थापित के मुद्दे हैं, और भी जो मुद्दे जनता के द्वारा आता है, उसे सदन में हमारे माननीय नेता उठाते हैं, और मिल करके चैम्बर में मिल करके काम मुख्यमंत्री से। तो ये मानसून सत्र में सुदेश महतो यहाँ के सीओ नहीं है, विस्थापन नीति नहीं बनी है, तो ये सब चीज़ों के लेके आवाज़ उठेगी? बिल्कुल, सीओ उस समय तक यदि नहीं आते हैं तो प्रमुखता से ये सदन में ये बातें उठाई जाएगी, आजसू पार्टी के माननीय नेता सुदेश महतो के द्वारा, हमारे सुप्रीमो के द्वारा। ये तापेश्वर कुमार तापस जी हैं जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से आजसू के प्रवक्ता भी हैं और आजसू के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें कि जो तापेश्वर जी ने जो बोला है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, और ज़रूर कमेंट करें। ऐसे पता भी चलेगा कि जो तापेश्वर जी ने हमारे सवालों का जो जवाब दिया है वो कहाँ तक सही है, और आप क्या सोचते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं, और आप इनके सवालों के बारे में कैसे सोचते हैं। मेरा नाम है अमित। अगर आप इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं
तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि पता चले कि हम काम कैसा कर रहे हैं और क्या इम्प्रूव किया जाए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। नमस्कार।